नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव समाजशास्त्री आज आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। पिछले सप्ताह मैंने अपनी योग वार्ता चैनल जो समाज दर्शन और आध्यात्म पर आधारित है उसमें भय बनाम प्रतिरोधक क्षमता पर विचार व्यक्त किए थे। आज मैं उसी कड़ी में दूसरी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है हमारी आहार की, उस पर अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। इस संबंध में मेरा यह कहना है कि प्रत्येक जीव के लिए आहार आवश्यक है। बगैर आहार के वह नहीं रह सकता है। जैसा कि हमें पता है कि हम जब जन्म लेते हैं तब से ही हमें माँ का दूध या अन्य कोई पदार्थ दिए जाते हैं ताकि हम अपने शरीर में वृद्धि कर सकें और विकास की ओर बढ़ सकें। इसी क्रम में मैंने अनेक पोषण वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों, दर्शकों के शोध प्रबंधों और उनके लेखों का अध्ययन किया है, जिसमें मैंने यह पाया है कि मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में कुछ न कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके कारण उसे भूख की इच्छा होती है। और भूख प्यास मतलब आहार, और भूख प्यास हमारी जैविक धर्म है, हमारा नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल वृत्ति है। इस वृत्ति का जो हमारा शरीर से संबंध है, हमारे शरीर के संबंध में मैंने श्री अनंतमूर्ति जी, जो कि आनंद मार्ग के संस्थापक और प्रवक्ता हैं, उनकी पुस्तक योग मनोविज्ञान का विस्तृत अध्ययन किया है, जिसमें मैंने यह पाया है कि हमारा जो शरीर है, मनुष्य का शरीर एक जैविक यंत्र है। उनके अनुसार मनुष्य के शरीर का जो संचालन है विभिन्न वृत्तियों के संवेग से होता है। यदि यह वृत्तियाँ ठीक ढंग से काम करती हैं तो हमारे शरीर का संचालन भी उचित ढंग से होता है। इस संबंध में उनका यह भी कथन है कि यदि हम अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण रखें, विशेषकर विवेक की वृत्ति पर, तो हम अच्छे ढंग से अपने शरीर को संचालित कर सकते हैं। इस संबंध में मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो आहार की वृत्ति है, उस वृत्ति के लिए हमें जो सोचना पड़ता है वो क्या, हमें भूख लगती है तो भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारा मन महसूस करता है। हमारा मन जो है, प्रत्येक प्राणी का मन जो है, उसमें एक अंतर्भूत भाग होता है जो हमें प्रोत्साहित करता है या हमें उद्वेलित करता है कि हमें कुछ भूख लगी है या कुछ ऐसा खालीपन महसूस हो रहा है। इस खालीपन के पीछे कारण है कि हमें मन में या हमारे पेट को भूख महसूस होती है। उस भूख महसूस होने पर हम कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ लेते हैं। यहाँ यह भी कहना मैं उचित मानता हूँ कि जो हमारा शरीर है वह मुख्य तौर पर हवा, पानी, धूप और खाद्यान्न से निर्मित होता है। इसमें हवा की मात्रा 6%, वहीं पानी की मात्रा 72% से के करीब है, और धूप, सूर्य प्रकाश की भी मात्रा है, और खाद्यान्न की मात्रा मुश्किल से 18 से 20% है। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की स्थिति में लोग खाद्यान्न इतना अधिक लेते हैं कि हमें रोग हो रहे हैं, हमें परेशानियां हो रही हैं। यदि हम उचित रूप से हवा, पानी और धूप को लेवें तो निश्चित रूप से हमारा शरीर नियंत्रित रहेगा और हम अस्वस्थ होने से बच सकेंगे। इस संबंध में श्री अनंतमूर्ति जी का यह भी कथन है कि यदि हम सात्विक आहार लें तो हमें काफ़ी कुछ परेशानियों से बच सकते हैं। इसमें सात्विक आहार हमारी बुद्धि का कमाल है। बुद्धि जो हमें जागृत करती है, बुद्धि हमें बताती है एक्चुअली क्या है कि हमारा जो मन है, मन बहुत ज़्यादा चंचल है। उस चंचल मन को स्थिर करने के लिए विभिन्न ग्रंथियां काम करती हैं। जैसे हमारे चक्र हैं, चक्र में बहुत सी करीब 50 वृत्तियां हैं जो काम कर रही हैं। इन वृत्तियों को यदि हम नियंत्रित कर लें, संयोजित कर लें, तो शायद हम अपने विवेक के कारण, विवेक वृत्ति की कारण हम अपनी बुद्धि को सही दिशा में ले जा सकते हैं और हम उचित रूप से जो हमें एक्चुअल आवश्यक भोजन है वही हम लेंगे तो और हम स्वस्थ हो सकेंगे। इस संबंध में मेरा यह भी कहना है कि हम सब इस बात का ध्यान रखें कि हम जो भोजन ले रहे हैं वो किस ढंग का है, वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। श्री अनंतमूर्ति जी का यह स्पष्ट कथन है कि हमें सात्विक आहार ही लेना चाहिए। इस संबंध में मैं यह भी कहूँगा कि सात्विक आहार से हमारी वृत्तियाँ उचित ढंग से संचालित रहती हैं और हम उन वृत्तियों के द्वारा, जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं और प्राणेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राणेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राणेंद्रियाँ और 10 प्राण इंद्रियाँ हैं। इनके आधार पर ही हमारा शरीर संचालित होता है। इसमें जो वायु है, खासकर जो प्राणें की वायु है, उसमें देवदत्त वायु हमें भूख प्यास की ओर ले जाती है, हमारा भूख प्यास को नियंत्रित करती है। इसी तरह हमारी जो कर्मेंद्रियाँ हैं और ज्ञानेंद्रियाँ में जो हमारी आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है
और जीभ इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमें विशेषकर वही आहार लेना चाहिए जो हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी सही दिशा में ले जाए। हमारे मन को वही चीज़ सही दिशा में ले जा सकती है जिसमें हमारा मन धर्म के प्रति या अध्यात्म के प्रति या यह कह सकते हैं कि अच्छे विचारों से पुष्ट हो। इसलिए हमें वही चीज़ देखना चाहिए, वही चीज़ सुनना चाहिए, वही चीज़ बोलना चाहिए जिससे कि दूसरे को भी कष्ट न हो और हमारा मन भी सही बना रहे और ताकि हम अच्छा सुपास्ट आहार ले सकें। इस संबंध में मैं यह भी कहूँगा कि जो हमारी अन्य वृत्तियाँ हैं, जो जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं, जिसमें हमारे शरीर की जो पैर, हाथ और वाणी, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हमें उन शब्दों का उपयोग करना चाहिए जिनसे हमें दूसरों को भी हम अच्छा दे पाएँ और अच्छा खुद भी ले पाएँ। तो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने जो अन्य इंद्रियाँ हैं, खासकर प्राणेंद्रियाँ, उनको भी विशेष रूप से प्राणायाम द्वारा संचालित और नियोजित करना चाहिए। यदि हम इन सब का ध्यान रखें तो हम निश्चित रूप से अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं और एक्चुअली हमारा जो आहार है सात्विक आहार रहेगा तो हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। मेरा इस संबंध में यह भी कहना है कि मैंने जैन धर्म के तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के विचारों का भी अध्ययन किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि हम अहिंसा का पालन करें, यही बात श्री श्री हनुमंत जी ने भी कही है कि यदि हम यम नियम का पालन करें, यम नियम में यही है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यदि हम इसका पालन करें तो हम काफ़ी कुछ स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे लिए परेशानी की बात आज के समय यही हो रही है कि हमें वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है, हमें स्वस्थ प्रकाश भी नहीं मिल पा रहा, हमें अच्छा प्रकाश भी नहीं मिल पाता, हमें स्वस्थ पानी, अच्छा पानी भी नहीं मिल सकता। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए जो आज उपलब्ध चीज़ें हैं उनका उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। हमको आर्टिफिशियल चीज़ें लेना पड़ेंगी, चाहे वो हवा हो, चाहे अच्छा पानी हो, चाहे धूप हो, क्योंकि इन चीज़ों का खाद्यान्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में खाद्यान्न का महत्व तो है, लेकिन खाद्यान्न के साथ हवा, पानी और सूर्य प्रकाश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमें इस ओर अवश्य ध्यान देना होगा। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूँ कि यदि विशेषकर वे व्यक्ति जो आज की स्थिति में 22 से 40 या 45 साल की उम्र में है, जो कार्यालयों में काम कर रहे हैं, उन्हें सूर्य प्रकाश की हमेशा कमी पाई जाती है, क्योंकि वो हमेशा एयर कंडीशन ऑफिस में रहते हैं और उनको सूर्य प्रकाश की कमी से, विटामिन डी की कमी होने से उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अपने आप ही कम हो जाती है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि कम से कम शनिवार इतवार के दिन, जिस दिन अवकाश हो, उस दिन धूप स्नान जरूर करें। मैं यही भी पाया है कि आज वेस्टर्न सोसाइटी की हमने बहुत सी बातें अडॉप्ट कर ली हैं, किंतु इस बात को ध्यान नहीं दिया कि वेस्टर्न लोग जो हैं आज भी छुट्टी के दिनों में अपने समुद्र के किनारे या नदी तालाब के किनारे जाके धूप स्नान लेते हैं। उस धूप स्नान से उनके शरीर को अत्यधिक लाभ होता है, जो कि हमारे यहाँ धूप उपलब्ध होते हुए भी हम कई बार उसके लिए छुट्टी में उसका लाभ नहीं लेते। तो मेरा इसमें विशेष अनुरोध सभी से है कि धूप स्नान जरूर लें और शुद्ध हवा यदि नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए भी अरेंजमेंट कर लें, जो कि आजकल उपलब्ध है। इन सब के साथ हम सबको यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि हमारा जो मन है, मन बहुत चंचल है। वही चंचल मन हमारी स्वाद कोशा को अपने ओर ले जाता है। स्वाद कोशा से हम कई बार मीठा खाना या वैसा खाना खा लेते हैं जिसमें लोग बोलते हैं पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी अन्य चीज़ें हैं, जो अन्य शाकाहारी चीज़ें हैं। इसलिए इनसे भी बचना चाहिए। हमारा इसमें स्पष्ट मत है कि यदि हम शाकाहारी खाना लेते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और पाश्चात्य सभ्यता में जाने के साथ हम यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा नीति शास्त्र है, हमारा जो मॉरल साइंस है, वो कभी नहीं बदलता। मॉरल साइंस जो पहले था आज भी है और आगे भी रहेगा। मॉरल साइंस लगभग हमेशा एक सा बना रहता है, उसमें परिवर्तन बहुत थोड़ा सा होता है। तो हमें अपने खाने के पूर्व ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए और उस खाने को ईश्वर को समर्पित करते हुए खाना प्रारंभ करना चाहिए। इस संबंध में वेस्टर्न सोसाइटी के लोग अपने आज भी जो क्रिश्चियंस हैं या अन्य ग्रुप के लोग हैं, वो खाने के पूर्व अपने ईश्वर को ध्यान करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्हें आज भगवान ने खाना उपलब्ध कराया है। अगर हम ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में दें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारा आहार हमें निरोग बना सकता है। मैं इन सब शब्दों के साथ आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और आहार के विषय में हमेशा विवेक से अपनी बुद्धि से काम करें, क्योंकि बुद्धि जो है हमारी सारथी है, हमारे शरीर के रूपी रथ को चलाने वाली है। उस सारथी
कि इच्छाओं को नियंत्रित करने में विवेक का महत्वपूर्ण स्थान है। और इन शब्दों के साथ मैं यही कामना करता हूँ कि सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे पश्यन्तु। इन शब्दों को मैं सभी की अपेक्षा करता हूँ, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और मंगलमय रहें, यही मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद।